हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप लोग? आशा करता हूँ आपका पिछला हफ्ता प्रॉफिटेबल रहा होगा। हमारे मैक्सिमम सिग्नल्स जो भी मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप में दिए थे, वीआईपी ग्रुप में दिए, सबके सब परफेक्टली वर्क करे। और जैसे हमने एनालिसिस करे थे लास्ट वीक की वीडियो आप लोग देख सकते हो, आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। जैसे वहाँ पे एनालिसिस करे थे, जैसा जैसा सोचा था, बिल्कुल ही मार्केट ने वैसा परफॉर्म करा। इस वीक की स्टार्टिंग में मंडे में मार्केट ने अपना न्यू हाई भी ब्रेक करा, और इसकी भी बात मैंने अपनी वीकली वीडियो में करी थी कि पॉसिबिलिटी है कि थोड़ा सा ब्रेकआउट करे, या फिर जो 2434 के आसपास का एरिया बना हुआ था वहीं से मार्केट डाउन साइड की तरफ आ जाए। बट मार्केट ने एक फेक ब्रेकआउट दिया। उसका रीज़न था ईरान के जो प्रेसिडेंट की जो हमें न्यूज़ मिली डेथ की, उस वजह से हमें वो वाली चीज़ें हमें देखने को मिली। बुलिश थोड़ा सा गया, बट उसके बाद मैंने उस टाइम पे भी यही बोला था कि मार्केट में आप लोग सडन बाइंग में मत बैठो, फंस जाओगे। और मार्केट ने बिल्कुल वही परफॉर्म करा। फ्राइडे आते आते मार्केट ने अपना पूरा लो ब्रेक करा है, और जो क्लोजिंग दी है अपने एक सपोर्ट लेवल पे दी है। $125 की मूव मीन्स मोटा मोटा मैं पकड़ूं 1200 से लेकर 1300 पिप्स की मूव गोल्ड ने दी है। इस वीक में काफ़ी अच्छी मूव दी है। अब ये वीडियो है वीकली वीडियो, जिसमें हम एनालिसिस करेंगे मैक्सिमम पेयर्स का, गोल्ड का भी अच्छे से एनालिसिस करेंगे, टॉप टू बॉटम एनालिसिस करेंगे, और देखेंगे नेक्स्ट वीक में मार्केट क्या कर सकती है और किन डायरेक्शन में जाके मार्केट अपनी क्लोजिंग दे सकती है। मंथली क्लोजिंग भी है इस हफ्ते, तो खास नज़र रखना इस चीज़ पे भी। और मंथली कैंडल भी हमारे लिए देखने लायक होगी कि मंथली कैंडल किस पोजीशन में जाके अपनी क्लोज देती है मेजर गोल्ड के लिए। बाकी पेयर्स का भी हम लोग एनालिसिस करेंगे, तो एंड तक इस वीडियो को जरूर देखना। बाकी टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, व्हाट्सएप नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए हो, कोई भी बातचीत करनी हो, तो आप लोग मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला पेयर है हमारा जीबीपी जेपीवाई। तो देखो जीबीपी जेपीवाई के भी एनालिसिस बिल्कुल परफेक्टली वर्क करे हैं। 200 के आसपास का मैंने आपको बोला था, 200.500 का लेवल है, वहां तक मार्केट जरूर जा सकती है। और मार्केट ने परफेक्टली वही करा। हाई तक गई है मार्केट, अपने बिल्कुल रेजिस्टेंस लेवल पे मार्केट ने क्लोजिंग दी है। और देखने लायक बात होगी कि अब मंडे की ओपनिंग कैसे होती है मार्केट के अंदर। तो उससे पहले अगर किसी को भी एनालिसिस करने हैं, तो 4 घंटे का चार्ट मैंने ओपन करके रखा हुआ है। जीबीपी जेपीवाई का एक ट्रेंड लाइन है, उसको आप लोग मार्क कर सकते हो। तो इसके अंदर आप देखो, आप लोग कर क्या सकते हो, बिल्कुल गोल्ड वाली हालात है जीबीपी जेपीवाई के भी, कि बिल्कुल ही अपसाइड में मार्केट गई हुई है, और वहां से आप लोग बाय नहीं कर सकते। आपको ढूंढनी सेलिंग की ही ट्रेड्स पड़ेगी। विद एसएल आप लोगों को जाना पड़ेगा। तो अगर किसी को रिस्क लेना है, तो 200.100 200 के आसपास से आप लोग सेल ले सकते हो, जिसका एसएल आप रखना 200.60 या फिर 70 के पास का। और जिसका टीपी आप लोग रख सकते हो 196 और 197 के आसपास का। तो ठीक है, मैंने ये आपको जीबीपी जेपीवाई के एनालिसिस दे दिया है। तो लेवल्स मार्क कर लेना, और ये ट्रेंड लाइन भी अपने चार्ट में लगा के जरूर रखना। मार्केट इसके रीटेस्ट के लिए जरूर आएगी। चलते हैं अब अगले पेयर पे, जो कि है यूएसडी जेपीवाई। यूएसडी जेपीवाई का भी मैंने लेवल आप लोगों को अपनी डेली वीडियो में लगा के दिखा रखा था 157 के पास का। मार्केट की जो क्लोजिंग आई है बिल्कुल ही अपने रेजिस्टेंस लेवल पे आ रखी है। बट नेक्स्ट वीक के लिए मुझे लग रहे हैं चांसेस कि थोड़ा बहुत अप साइड की तरफ मार्केट जा सकती है दोबारा से, जीबीपी जेपीवाई की तरह। जैसे मार्केट ने अपना हाई टच करा है, उसका टेस्ट करा हुआ है 200 के आसपास का, सिमिलर थिंग इसके साथ भी हो सकती है। तो यूएसडी जेपीवाई के लिए पहला रेजिस्टेंस लेवल 158 के पास का है, और बाय चांस 158 ब्रेक होता है तो मार्केट फिर फर्दर हाई जो मार्केट ने लगाया था 160.20 का लगा सकती है। तो नेक्स्ट वीक में देखने लायक बात होगी कि 158.200 के पास मार्केट कैसा रिएक्शन दे रही है, और कैसी अपनी कैंडल्स बिल्डअप कर रही है। तो मेजर रेजिस्टेंस आपका 150 के आसपास का रहेगा यूएसडी जेपीवाई के लिए। चलते हैं अगले पेयर पे, जो कि है अब नेचुरल गैस। देखो नेचुरल गैस ने बिल्कुल अपना हाई लगाया
मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी बोल दिया था कि आप लोग अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो, तो उसके पीछे का रीज़न यही था। वहाँ पे थोड़ी बहुत इंडिकेशन हमें मिल रही थी 3 के लेवल के आसपास में कि अब इसके अंदर थोड़ी-सी प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, डाउन साइड पे मार्केट आ सकती है। अब नेक्स्ट वीक के लिए क्या हो सकता है, 2.50 और 45 का लेवल बाय चांस अगर आप लोगों को मिले तो बाय का रिस्क ले सकते हो, बट अभी मैं आप लोगों को यही बोलूंगा, थोड़ा सा पेशेंस रखो। अगर किसी ने प्रॉफिट कर लिया है बड़ा, तो अब थोड़े दिनों के लिए एक्सएनजी से दूर हो जाओ और इसको जितना डाउन साइड की तरफ आना है उसको आने दो। और जब हमें अच्छी इंडिकेशन मिलेगी मार्केट में, उस टाइम पे हम लोग देखेंगे कि हमें बाय पे जाना है या फिर सेल की ट्रेड लेनी है एक्सएनजी के अंदर। चलते हैं अब अगले पेयर पे जो कि है हमारा US30। US30 की बात करूं तो काफी अच्छे लेवल पे मार्केट ने दी अपनी क्लोजिंग। 4 घंटे की 200 EMA है, वहीं पर ही मार्केट ने अपने कंसोलिडेट करके पूरे फ्राइडे की क्लोजिंग दी है। और अगर मैं लेवल की भी बात करूं तो काफ़ी अच्छा लेवल भी है, 38,900 के आसपास का लेवल है। और अगर नेक्स्ट वीक 38,900 ब्रेक होता है तो फिर मार्केट फर्दर डाउन साइड की तरफ जा सकती है, और जिसका आपका फर्स्ट सपोर्ट होगा करीब करीब 38,600 के आसपास का। मार्केट ने परफेक्टली अपना बियरिश स्ट्रक्चर बनाया है। अगर मैं सेलिंग लेवल की बात करूं तो 39,500 और 600 के आसपास का लेवल है, जहां से आप लोग सेल की तरफ बैठ सकते हो US30 के अंदर। चलते हैं अब नैस्डैक की तरफ। देखो नैस्डैक के अब एनालिसिस मैं बताऊं तो जो मार्केट ने इस वीक का हाई लगाया है 18,900 के आसपास का, 950 के आसपास का, वो आपका एक रेजिस्टेंस लेवल रहेगा। वहां से आप लोग जरूर एक रिस्क लेना, ऐसा रखना 19,050 का या फिर 40 का, और वहां से आप लोग सेलिंग में बैठ जाना। अगर ट्रेड चली बहुत अच्छा आप लोगों को प्रॉफिट देके जाएगी। और अब देखो हुआ भी क्या है कि मार्केट में न्यूज़ वगैरह थी, रिपोर्ट्स वगैरह थी एनवीडिया वगैरह की, तो उसके अकॉर्डिंग मार्केट नहीं चली, कंसोलिडेट कर रही है मार्केट ने। और अगर एक नॉर्मल से दिन होते तो ये चीज़ ज़रूर थी कि जैसे अभी 3-4 महीने पहले भी इनका हर क्वार्टर में रिपोर्ट आती है, तो उस टाइम पे भी मार्केट एकदम से वन साइडेड अपसाइड की तरफ गई थी, बट इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ है, मार्केट कंसोलिडेशन में ही रही है। तो ये हमारे लिए क्लियर इंडिकेशन है कि हाँ बायर्स यहाँ पे अब स्लो हो रहे हैं, उतने स्ट्रांग नहीं है, तो सेलिंग के चांसेस हमारे लिए ज़्यादा हैं। तो सेलिंग का रिस्क मैं आप लोगों को यही बोलूंगा, सेलिंग का रिस्क लो, अच्छे लेवल पे मार्केट खड़ी हुई है और इजी आपको 500 टू 600 पिप्स मार्केट देके चली जाएगी। चलते हैं अब अगले पेयर पे जो कि है हमारा ऑयल। अब ऑयल की बात करूं तो एक ट्रेंड लाइन है जिसको आप लोग अपने चार्ट पे लगा सकते हो। ये एक छोटी सी ट्रेंड लाइन है जिसका मार्केट रिस्पेक्ट कर रही है। और अगर मैं ट्रेंड लाइन की भी बात करूं, अगर मैं आपको हॉरिजॉन्टल लेवल बताऊं तो हॉरिजॉन्टल लेवल जो निकल के आ रहा है वो आ रहा है आपके आसपास का 80 के आसपास का वो लेवल है। वहां से आप लोग एक सेल की ट्रेड ले सकते हो। मार्केट के अंदर अब सेल के सेंटिमेंट ज़्यादा लग रहे हैं। अपनी 200 EMA से ही नीचे नीचे मार्केट ने क्लोजिंग भी दी है 4 घंटे की। तो पॉसिबल है मार्केट दोबारा से 79 या फिर 78.50 के आसपास टेस्ट करने के लिए आए, और वहां से आप लोग सेलिंग की तरफ बैठ सकते हो, और जिसका आपका TP1 हो सकता है 74 के आसपास का। चलते हैं अब DXY की तरफ। DXY अपने मतलब DXY देखो डाउन साइड की तरफ आया, देखने लायक बात ये थी फ्राइडे वाले दिन, बट गोल्ड के अंदर हमें हमें उतनी स्ट्रांग बाइंग देखने को नहीं मिली है। जो क्लोजिंग भी हुई है DXY की, वो भी अपने एक सपोर्ट लेवल पे हुई है, जो कि हमें एक क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि एक स्ट्रांग सपोर्ट है 104.200 के आसपास का। अगर ये ब्रेक होता है तो उसके बाद का जो सपोर्ट है वो 103.800 से लेकर 104 के आसपास का है। और अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूं, अगर मैं ये बोलूं कि नेक्स्ट वीक में मार्केट कहां तक जा सकती है, वो है 105 का लेवल। 105 से लेकर 105.300 मैक्सिमम चांसेस क्या हैं, मार्केट पहले 104 को टेस्ट करे और उसके बाद फिर फर्दर अपसाइड की तरफ मार्केट चलना स्टार्ट कर दे DXY की। तो DXY के हमने एनालिसिस कर लिए हैं। अब चलते हैं सीधा गोल्ड के चार्ट पे और करते हैं गोल्ड के एनालिसिस। 4 घंटे का चार्ट मैंने आप लोगों के लिए ओपन करके रखा हुआ है, बट उससे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं, मंडे को
हॉलीडे है यूएसए का, तो मार्केट में मूवमेंट बहुत ही ज़्यादा कम होगी। तो मैं आपको यही बोलूँगा, रिस्क मत लेना, ज़बरदस्ती ट्रेड्स में मत बैठना। अगर कोई लेवल नहीं मिलता है तो शांत होकर बैठे रहना, सही टाइम का वेट करना। यूएसए बैंक हॉलीडे है, तो इट मीन्स 7 बजे के बाद मार्केट मूव नहीं करेगी। बाकी हम लोग एनालिसिस करते हैं, देखते हैं कि मार्केट अब क्या कर सकती है। मार्केट ने जो अपनी क्लोजिंग दी है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लेवल पे दी है, काफ़ी अच्छा सपोर्ट लेवल है गोल्ड का। और इसके एनालिसिस से पहले स्क्रीन पे आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर नज़र आ रहा होगा, आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो किसी भी तरीके की हेल्प वगैरह चाहिए हो, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी मेरे डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, ये एक हॉरिजॉन्टल मैंने आप लोगों के लिए लाइन लगाई है। इसमें अब एक हमें स्ट्रक्चर बनता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि है हमारा हेड एंड शोल्डर्स का पैटर्न। ये आप लोगों के लिए स्क्रीन पे मैं अभी मार्क भी करके दिखा देता हूँ, 1 सेकेंड। ये पहला शोल्डर, ये हेड, और अब पॉसिबल है मार्केट दोबारा से अपने शोल्डर का टेस्ट करने के लिए जाए और उसके बाद फर्दर डाउनसाइड की तरफ मार्केट आ जाए। तो ये एनालिसिस है हमारे इस वीक के लिए। तो इसका जो देखो सपोर्ट निकल कर आया है, पहले बात कर लेते हैं हम सब रेजिस्टेंस की, सॉरी सपोर्ट कह रहा हूँ। रेजिस्टेंस जो है वो करीब करीब है 2370 से लेकर 75 का ये पूरा एरिया, काफ़ी अच्छा एरिया, और पॉसिबिलिटी है मार्केट यहाँ तक अपना टेस्ट करने के लिए आ सकती है और उसके बाद डाउन साइड की तरफ जा सकती है। ठीक है, डाउन साइड के चांसेस ज़्यादा है, और मैं आप लोगों को यही बोलूँगा, सेलिंग की ट्रेड्स देखो, और अगर अपसाइड में मिलता है 2370 7580 के लेवल बहुत ही ज़्यादा अच्छे लेवल है, और आपको अच्छी सेलिंग दे के जा सकते हैं। और लॉन्ग टर्म टारगेट देखो, लॉन्ग टर्म में अभी भी जो गोल्ड है वो बुलिश है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि बिल्कुल बियरिश हो गया है। 3-4 दिन की जो ये प्रॉफिट टेकिंग आई है, इससे ये नहीं हम बोल सकते कि मार्केट बिल्कुल ही बियरिश हो गई है। पॉसिबिलिटी है कि मार्केट दोबारा से अपसाइड की तरफ चली जाए, बट वही है जो हमें मैक्सिमम, हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, और जिस साइड हमें मैक्सिमम चांसेस लगते हैं कि मार्केट इस साइड में हमें प्रॉफिट देके जा सकती है, तो वही हम एनालिसिस करते हैं और उसी साइड की ट्रेड लेने को हम प्रेफरेंस देते हैं। तो 237580 का लेवल आपके लिए रेजिस्टेंस का लेवल रहेगा, काफ़ी अच्छा लेवल रहेगा। और अगर मैं सपोर्ट की बात करूं, तो सपोर्ट के लेवल देखो, पहला सपोर्ट का लेवल जो है आप लोगों के लिए वो है करीब करीब 2300 का लेवल, 2300 के आसपास का लेवल। और उसके बाद जो मार्केट ने अभी रिसेंटली एक अपना लो बनाया था 2375 का एरिया, और अगर बाय चांस 2375 ब्रेक होता है तो उसके बाद सॉरी 2270 ब्रेक होता है, तो उसके बाद मार्केट सीधा 2230 और 35 के लेवल तक आ सकती है। बट इस चीज़ की पॉसिबिलिटी मुझे इस वीक में कम लग रही है कि मार्केट इतना ज़्यादा डाउन साइड की तरफ जाए। एक साइडवेज वीक रह सकता है, 2290 से लेकर 2370 75 यहाँ तक के एरियाज हमें देखने को मिल सकते हैं, और इसी बीच इन्हीं दो लेवल्स के बीच में मार्केट अपनी पूरी मूवमेंट कर सकती है। बट वो ये फंडामेंटल न्यूज़ वगैरह पे ध्यान रखना। चाइना ताइवान वगैरह के अभी सिनेरियोज बिल्डअप हो रहे हैं वॉर के, उस पर भी खास नज़र रखना। ये आपका यूक्रेन और रशिया के लिए सीज वायर और आपकी पीस ट्रीटी वगैरह के लिए बातचीत चल रही है, तो इन सब चीज़ों को नज़र रखना। और बाकी जो भी एनालिसिस वगैरह होंगे वो अपने टेलीग्राम ग्रुप में मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा, और अपनी डेली एनालिसिस वीडियो में भी। तो ठीक है गाइज, ये थी हमारी वीकली एनालिसिस वीडियो। लेवल्स वगैरह मार्क डाउन कर लेना। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे भी है, डिस्क्रिप्शन में भी है, और टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। कोई भी दिक्कत हो, परेशानी हो, आप लोग मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हो। मिलते हैं गाइज मंडे को, और देखते हैं मार्केट किस डायरेक्शन में हम लोगों को लेके जाएगी। गुड बाय गाइज, गुड नाइट, टेक केयर, एंजॉय योर वीकेंड।